नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और वक्त हो गया है बड़ी खबर के अपडेट का। और फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार के रोशनाबाद में एक हेल्थ केयर सेंटर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रोशनाबाद में स्थित एक हेल्थ केयर सेंटर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ करके उसको तहस नहस कर दिया गया है। दरअसल मामले की शुरुआत हुई एक महिला की हालत गंभीर होने से। महिला गर्भवती थी और गर्भपात के दौरान महिला की हालत डॉक्टरों की लापरवाही से गंभीर हो गई, जिसे देखने के बाद उसके परिजन अपना आपा खो बैठे। और देखिए, आपा खोना भी लाजमी था, क्योंकि इतनी सीरियस कंडीशन में किसी परिजन की हालत इतनी गंभीर हो जाए, वो भी किसी डॉक्टरों की लापरवाही से, तो आपा खो जाना बिल्कुल लाजमी है। और देखते ही देखते आपा इतना खो बैठे और आक्रोश इतना पनप गया कि उन्होंने अस्पताल कहे या क्लिनिक कहे, उसे खंडहर में बदल दिया। जो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और ये आप रिपोर्ट देखेंगे कि किस तरीके से अस्पताल का या क्लिनिक का नामो निशान वहां से मिटा दिया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि इतना हंगामा बढ़ते देख, क्योंकि बड़ा हंगामा हो रहा था, क्योंकि महिला की हालत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी गर्भपात के दौरान, तो डॉक्टर और स्टाफ वहां से गायब हो गया। इसी पूरे मामले के चलते कुछ खबरें और कुछ चीजें निकलकर वहां से सामने ये आई कि इस तरीके के कई अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। अब ये तो जानकारी हमें हमारे संवाददाता सलमान मलिक देंगे कि क्या वाकई जिस अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था या महिला का प्रसव हो रहा था वो भी फर्जी था, क्या उसमें भी फर्जी डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, क्या फर्जी थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरिद्वार जिले में बहुत फर्जी अस्पताल चलाए जा रहे हैं। फिलहाल आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मलिक जुड़ेंगे, जो हमारे मामले पर हमें पूरी जानकारी देंगे। हरिद्वार के सड़गुल थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक महिला के गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन घटना के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर वहां से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोशनाबाद में कई अवैध क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जहां इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग को कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इन अवैध अस्पताल और क्लिनिकों पर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। दरअसल मामला इस तरह है कि गर्भपात के दौरान महिला की हुई गंभीर हालत के बाद परिजनों में आक्रोश पनप गया और वो अपने आपा खो बैठे। उन्होंने पूरे अस्पताल को खंडहर में तब्दील कर दिया। लगातार तोड़फोड़ के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। हालांकि युवक ने अस्पताल के भीतर घुसकर तमाम दरवाजे और अस्पताल में बना मेडिकल भी तहस नहस कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला किसी तरीके से शांत करवाया, तो वहीं अस्पताल का स्टाफ और डॉक्टर हंगामा बढ़ते देख मौके से फरार हो गए। जहां हरिद्वार जिले में फर्जी क्लिनिक और अस्पतालों का संचालन भी लगातार बढ़ रहा है। हर कोने और हर मोड़ पर फर्जी अस्पतालों को देखा जा सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। इस तरीके के अस्पताल मरीजों के लिए घातक साबित होते हैं। लगातार इस तरीके के अस्पतालों में गलत उपचार मिलने के बाद कई लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर भी बन चुकी है। वहीं तीमारदारों के द्वारा शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की आंखें नहीं खुल रही हैं। उसी को लेकर आज भी एक ऐसा मामला सामने आया, जहां गर्भपात के दौरान महिला की हालत गंभीर हो गई और उसके बाद लगातार हेल्थ केयर सेंटर पर तोड़फोड़ का मामला जारी रहा। मैं गौरव कुमार। क्या मामला है यहाँ पे? क्या होगा? यहीं पे इन्होंने मेडिकल खोल रखा था, यहाँ पे कि इन्होंने किसी की डिलीवरी की है तो इनसे गलत हो गई। ये काफी टाइम से करते थे, पैसे कमाते हैं। डॉक्टर ने रख रखी इन्होंने, काम कहाँ 6-7 हजार वाली वे ट्रीटमेंट किसी का इनके बस का है नहीं। आदमी से बाहर के आदमी है, पैसा कमाते हैं अपना, किसी से कोई मतलब नहीं इन लोगों को। कोई मरो चाहे जीवो नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब इनका केस बिगड़ गया, अब सब भाग चुके हैं यहाँ से, अब कोई नहीं है। केस बिगड़ गया, अब कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे। 5-6 हजार रुपए में मेडिकल रखकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आदमी से बाहर के आदमी है, उनसे पैसा कमाते हैं और अपना काम करते हैं चटलिए। इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मरो जी हो दूसरा आदमी से। कभी कोई अधिकारी नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। कार्रवाई करो, कंप्लेंट डाल लो, कोई अधिकारी कोई वगैरह कोई नहीं है। शिकायत नहीं के बाद अपना चल रहा, गरीब आदमी है, कहाँ से शिकायत करेगा वह बताओ। महिला पुरुष हाँ जी, आओ यहाँ पे। वो लोग तो चंडीगढ़ भेज दिए इन्होंने, चंडीगढ़ रेफर किए हुए मैं यहाँ से। और बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मलिक जुड़ गए हैं, जो इस पूरे प्रकरण पर हमें जानकारी देंगे। सलमान मलिक,
सबसे पहले तो मुझे पूरा ये प्रकरण जरा डिटेल में बताइए कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बाद जिस तरीके से क्लिनिक को तहस नहस कर दिया, जरा पूरा प्रकरण बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सिडकुल थाना क्षेत्र में एक क्लिनिक टाइप में यानी कि छोटा सा नर्सिंग होम चलाया जा रहा था, जो पूरी तरीके से लोगों के अनुसार बताया गया कि पूरी तरीके से फर्जी है। जहां पर एक महिला को डिलीवरी के दौरान यहाँ पर लाया गया, उसको भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी हालत जैसे ही नाजुक हुई तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो वहां से फरार होते दिखाई दिए, जिसके बाद जो परिजन है महिला के, उन्होंने वहां पर आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत ही उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर तस्वीरों में भी पूरी तरीके से दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई है। तो ये सरासर जिस तरीके से क्षेत्र को लेकर तमाम अलग अलग जगह पर भी ऐसे अस्पताल खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही गलत तरीके से जो फर्जी अस्पताल चला जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन और पूरी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो इसी को लेकर जो है, हालांकि जब ये शाम मामला हुआ तो उस जो है स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद जो है मामले को बामुश्किल शांत कराया। और जो बताया गया कि पुलिस की तरफ से कि तहरीर आने के बाद जो है डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बात किया इस तरीके से तमाम अलग अलग जगह पर रुड़की क्षेत्र में जो है फर्जी अस्पताल चला जा रहा है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वो इन अस्पतालों पर क्यों विजिट क्यों नहीं कर पाते, आखिर इनका निरीक्षण क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि बाहर जो है अस्पतालों के जो बोर्ड लगे होते हैं वो 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा हालांकि उनके ऊपर लिखी होती है, लेकिन मौके पर अंदर जाकर कोई भी ना तो वहां पर डॉक्टर होते हैं और ना ही किसी तरीके की इमरजेंसी की वहां पर सुविधा होती है। तो उसी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग है तो उस पर भी तमाम सवाल जो है खड़े होते हैं कि आखिर इन ऐसे अस्पतालों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। क्योंकि रुड़की में भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो तमाम जो निजी अस्पताल के जो एजेंट है वो वहां पर गिद्ध की तरह इर्द गिर्द रहते हैं। तो वो जो मरीज वहां पर जैसे अस्पताल के अंदर एंट्री करते हैं तो वैसे ही जो उनके एजेंट होते हैं तो वो आसपास तुरंत उनके पहुंचते हैं, उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं और अपने अस्पताल में तमाम सुविधा देने की वो बात करते हैं। तो जैसे कोई भी सर्जरी का केस आता है तो उनसे भी वो वहां पर बोली, जैसे कोई नीलामी की बोली लगाई जाती है, वैसे जो है वो एजेंट वहां पर बोली लगाते हैं कि 20,000 में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, 15,000 में ऑपरेशन हो जाएगा। जिसके कम दाम होते हैं उसी को लेकर जो है मरीज उनके साथ चला जाता है, उसको बहला फुसला के ले जाता है। तो ऐसे ही जिस तरीके से इस अस्पताल में जो ये मामला हुआ है तो ये कहीं ना कहीं वही पूरी तरीके से कारण रहा होगा जिस तरीके से ये फर्जी अस्पताल के जो एजेंट हैं ये इस तरीके से अपने यहाँ मरीजों को लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर सही उपचार नहीं मिल पाता है। उसी को लेकर जो है मरीजों की हालत हालांकि नाजुक हो जाती है, जिनको फिर हायर सेंटर ले जाया जाता है। और जो गरीब होता है, गरीब परिवार जो असहाय गरीब जो सरकारी अस्पताल की तरफ जो रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक मोटी जो है वहां पर रकम की जो है वहां पर खर्च हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से वहां पर लूट जाते हैं। तो उसी को लेकर हालांकि जो डॉक्टर हैं, क्योंकि अननोन जो मेडिकल की किसी तरह की जानकारी नहीं होती है, वो वहां पर स्टाफ रखे होते हैं, तो वो पूरी तरीके से जो है गलत तरीके से उपचार दिया जाता है, जिसको लेकर जो है कई लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है इन अस्पतालों को लेकर। ठीक है सलमान, ठीक है बिल्कुल। सबसे पहले तो उसमें सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन आखिर कहाँ सोया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि रुड़की में देखिए, हरिद्वार में देखिए, लगातार फर्जी जो क्लिनिक है, फर्जी जो अस्पताल है वो खोले जा रहे हैं और बिना डिग्री के वहां पर डॉक्टर बैठ रहे हैं जिनको इलाज करने का पता नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन उत्तरदायी है, प्रशासन की अभी तक निगाह क्यों नहीं गई। और अभी जैसे आपने मुझे बताया कि इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए बोली लगाई जाती, यानी कि लोग खड़े कर दिए जाते हैं, उसके बाद बोले लगाई जाती है, जिसके सबसे कम दाम होते हैं उसके साथ जो मरीज है वो चला जाता है। लोग अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ क्यों होने देना, कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है प्रशासन के अंदर या फिर स्वास्थ्य विभाग के अंदर कि देखिए यहाँ सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि फिलहाल ये तो मामला बिल्कुल ताजा है जहां गर्भवती महिला की हालत गंभीर, लोग इस पर जो है शिकायत क्यों नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से हालांकि जो तीमारदार है उनकी तरफ से शिकायतें भी की जाती है, लेकिन जो अस्पताल जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से उनकी मिली भगत के अनुसार इन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल के अंदर संविदा और अन्य स्तर पर जो वहां पर तैनात है, यहाँ तक सूत्र बताते हैं कि उनको उन डॉक्टर जो फर्जी अस्पताल जो बाहर से जो संचालित किए जाते हैं उनकी तरफ से उनकी सेटिंग की जाती है। जो मरीज वहां पर आते हैं तो उनको वो रेफर करते हैं, हालांकि उनकी भी जेब गर्म की जाती है और मरीजों
मरीजों की उसी स्तर से जो है उनकी जेब गर्म करके मरीजों को रेफर किया जाता है। हालांकि हार्ट सेंटर के लिए रेफर किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके बीच में ही उनको रोककर अपने निजी अस्पताल में जो है वो जो फर्जी अस्पताल वाले हैं वो उनको अपने यहाँ उनको भर्ती कर लेते हैं। हालांकि जितने भी निजी अस्पताल हैं, ऐसे कई अस्पताल हैं जो पूरी तरीके से सरकारी अस्पताल पर ही अपने पूरे अस्पताल का और अपनी जेब का खर्चा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला जो सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। जिस तरीके से जो मरीज है वो कहीं ना कहीं अच्छे उपचार की जो है डॉक्टर से जो है उम्मीद रखता है, तो उसी को लेकर बाहर जो बोर्ड पर देखा जाता है कि 24 घंटे की इमरजेंसी सुविधा, तमाम फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल, इस तरीके के जो नाम बाहर लिखे होते हैं, तो उसी को लेकर जो है मरीज भी गुमराह हो जाते हैं। तो उनको गुमराह करने का जो पूरा तरीका है, ये इन डॉक्टरों का पूरा मकड़ जाल है जो पूरी तरीके से यहाँ पर फर्जी तरीके से चलाता है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर जो है इन अस्पतालों के अंदर बैठकर ऐसे लोगों का जो है उपचार करते हैं जो हार्ट के पेशेंट है, हाई लेवल के जो मरीज है उनका भी वहां पर पेशेंट करते हैं। हालांकि उनको किसी तरीके के इंजेक्शन लगाने की अनुमति तक नहीं होती है, लेकिन वो वहां पर पूरी तरीके से उनको ड्रिप भी लगाते हैं, तमाम उपचार देते हैं। तो उसी को लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग जो जिले का स्वास्थ्य विभाग है वो इन अस्पतालों पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता। हालांकि जैसे ही अभी ये हाल ही में जो मामला हुआ है उसी को लेकर हालांकि सुर्खियों में आया है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल पर कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन एक दो जगह पर विजिट करेगा और कार्रवाई के नाम पर जो है 2-4 अस्पताल के जो है चालान कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर वो फाइल दबाई जाती है। जी, मतलब फॉर्मेलिटी करी जा रही है। और सबसे पहले जो आपने मुझे बताया कि जेब गरम करने का मामला चला है, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार भी इसमें अच्छे स्तर का संलिप्त है, यानी कि भ्रष्टाचार भी अच्छे तरीके से चल रहा है। फिलहाल मैं प्रकरण पर लौटती हूँ। प्रकरण पर मुझे बताइए कि आला अधिकारी वहां पे मिले, बताया गया कि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मामला शांत कराया गया। आला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, क्या उनका कहना है कि ये जितने तरीके से फर्जी क्लिनिक जो चलाए जा रहे हैं इन पर कब तक कसी जाएगी? देखिए, पुलिस का तो साफ तौर से कहना है कि अगर उनके पास तहरीर आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पूरा जो प्रकरण है जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो मेडिकल लाइन का जो ये अस्पतालों से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर जुड़ा हुआ है, तो ये स्वास्थ्य विभाग का पूरा हालांकि जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस पर कार्रवाई करे, ना कि पुलिसकर्मी। क्योंकि पुलिसकर्मियों को तो हालांकि कोई क्राइम होता है, किसी कोई कैजुअलिटी होती है तो पुलिस का मौके पर जाकर हालांकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन बाकायदा सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की बैठती है। हालांकि तहसील प्रशासन की भी इसमें बैठती है, क्योंकि तहसील प्रशासन पूरी तरीके से जो है क्षेत्र का जो है पूरा मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के जो प्रशासन के अधिकारी है उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे अस्पतालों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि नवनियुक्त रुड़की में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभी आए, हालांकि वो भी लगातार इन तमाम चीजों पर सर्वे कर रहे हैं और निगरानी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, नए अधिकारी आए, तो कहीं ना कहीं अब इन चीजों को लेकर एक बड़ी टीम यहाँ पर गठित की जा सकती है और उसी को लेकर जो है जैसे अस्पताल फर्जी चला जा रहे हैं और मरीजों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जो डॉक्टर है उनको भगवान का रूप दिया जाता है। हालांकि धरती के भगवान कहा जाता है, लेकिन उनको भी यहाँ पर बदनाम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं। क्योंकि जब अस्पतालों का नाम आता है कि फला अस्पताल में फला कैजुअलिटी हुई, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है उन पर भी बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज का जो है गलत अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो तमाम जो MBBS डॉक्टर हैं वो भी इस चीज को लेकर आक्रोशित है। उनका भी साफ तौर से कहना है कि जो ऐसे अस्पताल, निजी अस्पताल जो चल रहे हैं उनकी जांच की जाए, उनमें डॉक्टर कौन बैठ रहे हैं, कितनी देर उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन डॉक्टर जो है तमाम मरीजों का उपचार कर रहे हैं, कौन वहां पर सर्जरी कर रहे हैं। तो तमाम चीजों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर जो है बारीकी से निगरानी करे। उनका जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं है। हालांकि रुड़की क्षेत्र में कई ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, रुड़की क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही फायर का किसी तरीके की कोई एनओसी है। हालांकि ऐसे में अगर किसी अस्पताल में आग भी लग जाती है तो कहीं ना कहीं जो फायर की एनओसी, वहां पर फायर की किसी तरह की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में बड़ी कैजुअलिटी हालांकि मरीजों को की हो सकती है, ऐसे में जनहानि भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसे अस्पतालों का विजिट कर हालांकि जो है निरीक्षण करे, ऐसे इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए।
ठीक है सलमान, फिलहाल मुझे बताइए कि आप लोग वहां पर पहुंचे, क्या परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि आसपास के लोग तो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी क्लिनिक खुल रहे हैं और हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परिजनों से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजनों का साफ तौर से कहना है कि उनको वहां पर जब अस्पताल में ले जाया गया तो उनको हालांकि वो भी कोई एजेंट ही थे जिनसे उनकी बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना था कि उनके पास है, उनसे बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि आपके जो यहाँ डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते, उपचार देते हैं और यहाँ पर जो है आपकी जो महिला की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से की जाएगी। तो उनको पूरी तरीके से गुमराह किया गया, तो वहां पर लेकर पहुंचे, तो वहां जैसे ही उनको अंदर ले जाया गया महिला को, तो उनका जो है डिलीवरी का जो वहां पर उपचार चल रहा था, तो अचानक से ही महिला की हालत जो है नाजुक हो गई। तो ऐसे में जो परिजनों के द्वारा डॉक्टरों से बातचीत की गई कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे मतलब उनकी हालत गंभीर हुई, तो उसी को लेकर जो है डॉक्टर वहां से भागते नजर आए। तो वो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर जो है जो तीमारदार थे उन्होंने अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि जो है इनको गलत ट्रीटमेंट दिया गया है, उसी को लेकर जो है इनकी हालत गंभीर हुई है। तो वही जो परिजन है, जो तीमारदार थे, वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए और मौके पर उसी क्लिनिक पर वहां पर पहुंचे और जाने के बाद उन्होंने वहां पर जो है तोड़फोड़ मचा दी। हालांकि स्थानीय लोग भी वहां पर की जो है भारी भीड़ इकट्ठा होगी। हालांकि तमाम जो है क्षेत्र की जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही, और इस मामले को बामुश्किल शांत कराया गया है। जी ठीक है, ठीक है। फिलहाल पूरी स्थिति को देख के, फिलहाल पूरे मामला को देख के क्या लगता है कि क्या प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से गर्भवती महिला की हालत गंभीर हुई, उसकी हालत बिगड़ गई, कुछ भी हो सकता था। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशासन की आंखें? देखिए, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं महिला की जान भी जा सकती थी और जच्चा बच्चा को नुकसान भी हो सकता था। तो उसी को लेकर जो है कहीं ना अब लगता है कि जिस तरीके से हमारे माध्यम से इस खबर को उठाया गया है, और जो है स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो इस तरीके के अस्पताल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और यहाँ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये अस्पताल है इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और स्थानीय पुलिस की तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं बात की जाए जो क्षेत्र के जो अलग अलग जो अस्पताल चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं और बिना डॉक्टरों के वहां पर अस्पताल चलाया जा रहा है। हालांकि एक ही डॉक्टर के कई अस्पतालों के अंदर नाम दर्शाए जाते हैं। हालांकि उनमें भी नियम होता है कि 2 से 3 अस्पतालों में अपने नाम जो है वहां पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, लेकिन बाकायदा वहां पर दर्जनों अस्पताल में एक ही एमबीबीएस डॉक्टर की जो है डिग्री लगा दी जाती है और उनके रजिस्ट्रेशन पास करा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी स्वास्थ्य विभाग को बारीकी से सोचना चाहिए और उन कागजों की भी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार एक ही डॉक्टर क्या इतने अस्पतालों पे जो है वहां पर मरीजों का उपचार कर सकते हैं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है कई सवाल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से खड़े होते हैं, हालांकि इनका जवाब किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से ये जाहिर होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उन्हीं की देख रेख में तमाम जो अस्पताल है ये चला जा रहा है, क्योंकि विभाग का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का होता है। विभाग इसलिए बनाया जाता है कि किसी तरह कोई गलत कार्य होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, ना कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि अस्पताल जो संचालक है वो पूरी तरीके से धड़ल्ले से अस्पताल चला रहे हैं। पूरी यहाँ देखे जाते हैं हर कोने पर, हर मोड़ पर छोटे छोटे क्लिनिक बनाए गए हैं, घरों के अंदर अस्पताल चला जा रहा है, घरों के अंदर मरीज पड़े हुए हैं। जिस तरीके देखा जाता है कि कोरोना काल में भी जो है फर्जी डॉक्टर ने, झोला छाप डॉक्टर ने खूब चांदी काटी है। उसी को लेकर बरसात के समय में जब डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होती है तो उसको लेकर भी तमाम जो डॉक्टर हैं क्लिनिक पर, जो झोला छाप डॉक्टर बैठे होते हैं, वो अपने घर के अंदर ही बेड डाल लेते हैं। उसी को लेकर तमाम लोगों को वहां पर मरीजों को उपचार दे देते हैं, उनको ड्रिप लगाते हैं, तो तमाम तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से इलीगल है और ऐसा ये सरासर गलत है। ऐसे कई लोगों की हालांकि जान भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस मामले पर जो भी अपडेट आता है वहाँ आप हमारे साथ साझा करेंगे और हम भी आपके साथ जुड़ेंगे इस मामले के किसी अपडेट को लेकर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ हमारे संवाददाता सलमान मलिक, जिन्होंने पूरे प्रकरण पर हमें जानकारी दी और बताया कि केवल मात्र फर्जी क्लिनिक चलाने का ही ये मामला नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। डॉक्टर हो या उनके बीच में कोई एजेंट हो, हर किसी को सिर्फ अपनी जेब गरम करनी है, वो चाहे आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करके करें या फिर फिलहाल कहीं आप मामला उठाकर देख लीजिए, या फिर चाहे गर्भवती महिला या उसके अजन्मे बच्चे के साथ खिलवाड़ करने का मामला हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर उत्तरदायी है और प्रशासन को जल्द ही जवाब देना चाहिए और इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आखिर ये कई लोगों की सेहत के साथ
खिलवाड़ का मामला है। न जाने कितने फर्जी तरीके से क्लिनिक अस्पताल खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार संज्ञान लेकर जरूर देखना चाहिए इस मामले पर। और जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।